फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बहुत दिनों बाद आपके लिए कुछ वीडियो लाया हूं मैं आपके लिए। तो जैसे कि आपने सबने सुना होगा, सूचना सहायक जो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट है बिजली विभाग के अंदर, उसकी नई वैकेंसी की बात हो रही है और एक लेटर वायरल हो रहा है जिसके अंदर क्या बातें की गई है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ ही हम यहाँ पर इस वीडियो में उस सूचना सहायक बिजली विभाग के सिलेबस का, एग्ज़ाम पैटर्न का, कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये लेटर आपने देखा होगा, बहुत सारे चैनलों पर देखा होगा, ये लेटर वायरल हो रहा है। ये लेटर इस बारे में है, जो जयपुर विद्युत वितरण निगम है उसको क्रमिक विभाग ने एक लेटर लिखा कि आपके यहाँ जो जो पद खाली हैं और जो जो आने वाले 4 साल में रिक्त होने वाले हैं, यानी जहाँ उनका रिटायरमेंट होने वाला है उन पदों से, उनके बारे में उनको सूचना दीजिए। उसके अलावा जोधपुर जो विद्युत वितरण निगम है उसके अंदर ऑलरेडी 150 आईए के पद खाली पड़े हैं। तो ये सारी पांचों जो डिपार्टमेंट है विद्युत के, वो एक साथ पोस्टें निकलती हैं। तो कितनी पोस्टें आती है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, पर ये मांगा गया है और ये वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। शायद आपको ये अक्टूबर एंड तक दिख जाए या फिर उससे पहले दिख जाए, क्योंकि जैसे इसका टेंडर होता है, इसका टेंडर मिलने वाला है आईबीपीएस को। आईबीपीएस जो आपको पता होगा, जिसने अगर बाई चांस बैंकिंग के कभी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आईबीपीएस बैंकिंग के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और वो इसमें आपको टाइम बिल्कुल नहीं देने वाला। सिलेबस आपका कवर नहीं होगा उससे पहले आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी, जैसा कि सिस्टम असिस्टेंट में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके जितना जल्दी आप इसकी तैयारी में लग जाइए। ये वैकेंसी 100% आएगी और इसी साल आ सकती है, लास्ट में आएगी या जनवरी में आ जाएगी ये वैकेंसी। इसलिए आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला, अभी से तैयारी में लग जाइए। तो सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं, पूरा डिटेल सिलेबस मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट चालू। तो इस एग्ज़ाम को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 60% वेटेज रखता है। कितना परसेंट? 60%, यानी कि 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से 60% क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आपके कंप्यूटर के आएंगे। उसके अलावा पांच और चीज़ें हैं, छह चीज़ें हैं, जैसे रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड राजस्थान जो राजस्थान का है, उसके अलावा एवरीडे साइंस। ठीक है, फिर हिंदी और इंग्लिश भी इसके अंदर है। सबके 8-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 2 आवर का, यानी 2 घंटे का आपका एग्जाम टाइम रहेगा और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। आप पूरा इसको पॉज करके देख लीजिएगा अच्छे से, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, तो 8-8 क्वेश्चन बाकी सबके हैं और 60 क्वेश्चन। कंप्यूटर का सिलेबस कुछ इस तरह से रहेगा: डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, मेजर डेवलपमेंट इन आईटी फील्ड। आईटी फील्ड यानी जो आपने जो डीओटी आईटी सीखा, प्रतिवेदन निकलता है प्रतिवर्ष का, उसमें क्या क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके अलावा ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, यानी वर्ड प्रोसेसिंग में एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, ये चारों चीज़ें आपको पूरी तरह से पढ़नी है विथ प्रैक्टिकल नॉलेज। इस बार प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़िएगा। ठीक है, सेम आईए का सिलेबस है ये, जो आईए आरएसएमबी बोर्ड का भी कंडक्ट हुआ है, जिसकी टाइपिंग कल है। सेम वैसा का वैसा सिलेबस है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, एक दो चीज़ें चेंज हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर फोर्थ पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डिजिटल वर्सेस एनालॉग, नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, वो सेम टू सेम पार्ट है। डाटा प्रोसेसिंग, कंसेप्ट ऑफ इस फाइल, ये आप पोस्ट करके देख लीजिएगा। बाकी आपको टेलीग्राम लिंक तो मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस सिलेबस को पूरा डिटेल आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप पूरा इसको देख लेना। उसके अंदर आपको हिंदी इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या 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 टॉपिक पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, वो भी उसके अंदर मैंने बना के डाला हुआ है। ठीक है, तो पूरा डाल आप देख लीजिएगा उसको। उसके बाद है सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फॉर वायरसेस एंड मेलिशियस अटैक, जो सेम टू सेम आईए में पढ़ा था वो का वो चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ आपको चेंज मिलेगी, एल्गोरिथम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये चीज़ आईए में नहीं थी, फिर भी इसके क्वेश्चन थे। बबल सॉर्टिंग से ले लो, चाहे वो कौन से भी सॉर्टिंग से ले लो, क्वेश्चन थे वहाँ पर। तो इसलिए आपको ये इसमें पढ़नी है, उप कंसेप्ट पढ़ने हैं, सी लैंग्वेज आपको पढ़नी है। और आईडीई,
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें विजुअल स्टूडियो कोड आपको मेनली पढ़ना है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड से इस बार 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें पढ़नी है। और करते हैं, तो पार्ट बी में रीजनिंग, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस और रीजनिंग, ये 2 बार आ गया। ठीक है, तो रीजनिंग नहीं, मैथमेटिक्स और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये इनके सबके 8-8 क्वेश्चन आएंगे। इसके टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे मिला के, बाकी सबके रीजनिंग के 8 क्वेश्चन आएंगे, एवरीडे साइंस ये दोनों के मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस के इन दोनों के मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे। जबकि मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चन, रीजनिंग के 8 क्वेश्चन, जनरल हिंदी इंग्लिश के 8 क्वेश्चन। और इसका पैटर्न सेम रहेगा आरएसएफ और जैसे या किसी आरपीएससी जैसे, इसमें जैसे कि किस टॉपिक से क्या ज़्यादा कम, ये सब कुछ नहीं होने वाला। जो लिख रखा है 8 क्वेश्चन इससे आएंगे तो 8 क्वेश्चन उससे 100% आएंगे, ये याद रखना। ठीक है, तो बाकी इसके डिटेल सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पे चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसकी तैयारी में लग जाओ। बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद आप कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी भी संस्कृत विभाग में आने वाली है, उसके बारे में भी चर्चाएं बहुत चल रही है। और जो अभी अनुदेशक संघ का एक 15 सितंबर को जयपुर के अंदर बैठक है, मीटिंग है, उस मीटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है। सभी अनुदेशकों को बुलाया गया है कि भाई आइए, डॉक्टर टी एन शर्मा द्वारा। तो प्लीज़ आप इसमें तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, बस पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, यहाँ तक आ चुके हो तो।